Hi everyone, welcome back to my channel. And this video is all about my 6 month experience as a IBPS PO. तो मेरी ज्वाइनिंग हुई थी अप्रैल में। रिज़ल्ट जो IBPS PO का आया था वो 1 अप्रैल को आया था और मेरी ज्वाइनिंग हुई 21 अप्रैल को। उसके बाद हमारी पोस्टिंग गुजरात में आई मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग जो थी फेज़ 1 की वो गुजरात में आई। और फिर उसके बाद हमारा 21 डेज़ की क्लासरूम ट्रेनिंग हुई। क्लासरूम ट्रेनिंग होने के बाद हमारा OJT शेड्यूल हमें मिला। 4.5 मंथ हमें एक ब्रांच में अलॉट किया गया। एज हमें ऑपरेशंस के लिए वहाँ पे अलॉट किया गया था। फिर उसके बाद हमारी फ़ेज़ 2 की ट्रेनिंग हुई वापस क्लासरूम एकेडमी में। वो हमारी 1 मंथ की थी। फिर उसके बाद हमें अब वापस ब्रांचेस अलॉट हो चुकी हैं, रीजनल ऑफिस अलॉट हो गया है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमारी ट्रेनिंग हो रही है। और एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ तो ऑन एंड ऑफ ही है, अच्छा है पर उतना भी अच्छा नहीं है। बट ठीक है, धीरे धीरे सब सही हो जाता है। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आई। स्टार्टिंग में तो हमें होटल्स में स्टे मिला, पर उसके बाद जब हमें ब्रांच में पोस्टिंग मिली तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट था, घर ढूंढना, सब कुछ सेटल करना। और ठीक है अच्छा है। और ब्रांच का एक्सपीरियंस भी ऑन एंड ऑफ होता रहता है। आपको मुझे लगता है हर दिन अलग होता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे चले जाते हैं और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि वो अच्छे जा रहे होते पर कोई 10 मिनट का इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि वो आपका पूरा दिन स्पॉइल कर देता है। तो यहाँ पे डे वाइज थोड़ा मुझे लगा कि डे वाइज सिस्टम होता है और ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं आई है अभी तक। बाकी प्रेशर और जो सब बोलते हैं कि प्रेशर है, टाइमिंग का इशू है, वो तो थोड़ा बहुत होता है हर जगह। प्रेशर तो है पर ठीक है, अब हमें वो प्रेशर जब सैलरी आती है तो थोड़ा बैलेंस आउट हो जाता है। और अच्छा है, अभी तक तो मेरे को सही लग रहा है, पर उतना भी अच्छा नहीं है कि आप यहाँ पे हमेशा रह सको। तो आप जहाँ हो फिर उससे आगे बढ़ने की कोशिश तो हर कोई करता है, पर पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पा रहा है। पूरा मतलब पूरा डे वहीं यूटिलाइज हो जाता है। सुबह उठने से लेके खाना बनाना, फिर वापस ऑफिस जाना, वापस आने के बाद तो कोई एनर्जी नहीं बचती है पढ़ने की। तो सैटरडे संडे ही एक ऐसा होता है कि आप थोड़ा पढ़ लो, बैठ के 1-2 घंटा बैठ जाओ। बाकी ऐसा कुछ ख़राब एक्सपीरियंस तो वर्ष तो नहीं हुआ है अभी तक। और अच्छा है, अगर आपको है कि आपको बैंक की जॉब ही करनी है, बैंक पीओ में आना है तो आ सकते हैं। सैलरी वाइज अच्छा है, पर्क्स अच्छे हैं, अलाउंसेस अच्छे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड काम भी उतना ही है, प्रेशर उतना ही है। आपका कोई टाइम नहीं है आने का। आपको वहाँ जाना है 10 बजे, पर आने का कोई टाइम नहीं है। कोई फिक्स नहीं है कि आप 7 बजे आ रहे हो, 8 बजे आ रहे हो। वो डिपेंड है काम पे। और बैंक का काम तो कभी ख़त्म होने वाला ही नहीं है। तो वो शायद मेरे हिसाब से ब्रांच पे भी डिपेंड करता है कि आपकी ब्रांच कहाँ है, किस जगह है, उसमें कितना काम है। तो वो थोड़ा रहता है कि अगर आप बिल्कुल रूरल वाले एरिया में हो तो वहाँ की ब्रांचेस 5:30 बजे 6 बजे भी बंद हो रही है। पर अगर आप मेन सिटी में हो तो वो ब्रांचेस 9 बजे तक भी खुली हुई हैं। और ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही खुली हुई है, वहाँ पे काम है। काम उतना है कि वहाँ पे करना पड़ता है, उनको 9 बजे तक बैठना पड़ता है। और दूसरी बात, ब्रांच मैनेजर पे भी डिपेंड होता है कि आप कहाँ, मतलब आपका ब्रांच मैनेजर कैसा है। तो वो अगर जल्दी निकलने वाले हैं तो ठीक है, फिर वो सॉर्टेड है। पर अगर वो बैठने वाले लेट सिटिंग में से हैं तो फिर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ये जो लेट सिटिंग वाले सीन है ये ब्रांच वाइज होता है, ब्रांच वाइज मतलब डिपेंड होता है। और काम का प्रेशर तो हर जगह है, हर ब्रांच में है, हर हर बैंक में है। आई थिंक सबकी यही हालत है। पर ठीक है, वो सैलरी उतना है कि आप बैलेंस आउट कर सकते हो। और ऐसा कुछ वर्स्ट अगर मैं बताऊँ तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। सेफ्टी वाइज गुजरात इज़ बेस्ट।
मेरे को जो अच्छा लगा वो यहाँ का यही अच्छा लगा कि आप अगर रात को 9 बजे आ रहे हो, 10 बजे आ रहे हो, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सेफ्टी के पर्पज़ से ये जगह अच्छी है, पोस्टिंग भी अच्छी है। और बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या क्वेरी है, तो मैं फिर वीडियो उस पर आगे बना सकती हूँ। ओके, बाय बाय।